हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। दिस इज विभू पांडे। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का ग्रेविटेशन के चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हो, एबल हो सकते हो अपने एग्जाम में एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स गेन करने में। ठीक है, तो आइए बिना देर किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स को कराऊंगा जो आपके एग्जाम में जिनकी टेंडेंसी ज्यादा है, जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स समझ लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल में चलेंगे। पहले कंसेप्ट पे क्लियरिटी कीजिए आप। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशन के चैप्टर में अगर आपको मैं कहूं कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, आप जो कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको 3 फॉर्मूले जो कि मोशन के चैप्टर में आपने पढ़ रखे हैं वही यूज करना है, बस थोड़े से चेंज के साथ। ठीक है, जो थोड़े से चेंजेस हैं वो कौन कौन से चेंजेस हैं आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने वहां पर मोशन के जो 3 इक्वेशंस पढ़े थे वो कौन कौन से इक्वेशन थे। पहला इक्वेशन आपका क्या है, v इक्वल यू प्लस ए टी, आपने पढ़ा। बट यहां पर हम इस एटी को, एक्सेलरेशन को रिप्लेस करने वाले हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस हम इसको जी से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल यू प्लस जी टी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन होता है ना। यहां पर हम रिप्लेसमेंट करेंगे दो चीजों का। s की जगह हम क्या ले लेंगे, हाइट, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है वो एक हाइट तक पहुंचेगा, या ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है तो भी एक हाइट से नीचे गिरेगा। तो दोनों कंडीशन में हम क्या रखेंगे वहां पर, h इक्वल क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट था, सेकेंड है, और लास्ट में हमारा कौन सा था, जो लास्ट इक्वेशन है वो हमारा है 2gh, सॉरी gh हो जाएगा, 2gh इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आई होप आपको ये 3 चीजें समझ में आई हो। हमने यहां पे क्या किया है, वही जो मोशन के इक्वेशन थे ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां लिख देता हूं। ठीक, लेकिन यहां पे ग्रेविटी इन्वॉल्व है, तो हम यहां पे ए को जी से रिप्लेस कर रहे हैं और यस को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एच से। ठीक है, ये दो ही चीजें, दो ही चेंजेस हैं, आपको यहां पे मैंने बता दिया है। अब यहां पे मैं आपको सबके एसआई यूनिट बता देता हूं एक बार फिर से। वैसे मेरे वीडियोस में ये सारी चीजें बताई गई हैं, अगर आपको नहीं क्लियर है, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले पता होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं। वी हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको आप लिख सकते हो मीटर सेकेंड पावर -1। यू की एसआई यूनिट आप सेम मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड पावर -1। ठीक है, दूसरा है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड पावर -2। ओके, और हमारा टाइम आ गया, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड, टाइम तो सबका आता है ना। फिर आगे है एच या एस, मतलब हाइट, या फिर जो आपने हाइट ले रखी इसको भी हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबकी एसआई यूनिट देख ली है और आपको भी समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, फ्री फॉल का। किसका, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से, मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, क्या है, इट इज ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहां पे एक कोई टावर बना देता हूं, ठीक, उसके ऊपर ये रैंप है, रैंप पर कोई आदमी ऐसे खड़ा हुआ है और यहां से वो क्या कर रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरा रहा है। ये है ऑब्जेक्ट, अब ये नीचे की तरफ क्या हो रहा है, ऐसे गिर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पर क्या कोई अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक। अगर ये ऑब्जेक्ट काफी इसमें मास है तो कोई अपवर्ड फोर्स नहीं लगने वाला। अपवर्ड फोर्स का मतलब होता है जैसे यहां पर हवा मौजूद है, एयर मौजूद है, एयर क्या करती है, क्योंकि कोई भी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है वो क्या लगाता है, ड्रैग लगाता है। ड्रैग मतलब अपवर्ड फ्रिक्शन लगाएगा, लेकिन यहां पर हम मानेंगे कि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल में गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप क्या रखोगे, 0। ठीक है, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किस में रखोगे, पॉजिटिव में।
ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। फ्री फॉल के कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये दोनों चीजें u 0 और g क्या रखेंगे पॉजिटिव में। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, ये हमारा क्या था, केस 1। नेक्स्ट आपका क्या, केस 2। यहां से देखिए, ये मान लीजिए ग्राउंड है, यहां से क्या किया जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से, एक पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है। क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ ये फेंक रहा है ऐसे। ठीक, तो अगेंस्ट ग्रेविटी फेंका जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी फेंका जा रहा है। किसी एनर्जी से उसने ऊपर की तरफ फेंका होगा, एक टाइम ऐसा है कि एनर्जी 0 होगी और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, फिर वापस वो नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। क्या करेगा, वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। तो जब वो नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा, तो यहां से पहले ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी एक टाइम पे क्या हो जाएगी, 0, मतलब ऊपर जाकर के फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप किस में लोगे, यू टेक इन नेगेटिव। किस में लोगे, नेगेटिव साइन में लोगे। क्यों, क्योंकि ये अगेंस्ट वर्क कर रहा है किसके, ग्रेविटी के। ठीक, आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये काफी इजी है आपके लिए। देख लीजिए, ये दोनों आपको ऐसे इमेज आपको याद रखनी है ब्रेन में कि एकदम बढ़िया से आपको मेमोराइज करनी है कि आप क्या करोगे, u 0 लोगे जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, g लोगे पॉजिटिव में, और जस्ट अपोजिट लोगे आप अगर वो कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस लेते हैं अपने। तो जो क्वेश्चंस हमारे हैं, देखिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं। और वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले, जिनके कैलकुलेशंस भी काफ़ी आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे है, gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as the strong gravitational force on the earth। जो मून है वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब स्मॉल g है, जो वो अर्थ का 1/6 है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स ऑन द अर्थ, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन और 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। यहां पे हमें वेट फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर हमें वेट फाइंड करना है तो वेट का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, तो वेट का फॉर्मूला तो अगर आपको नहीं पता तो आप बताइए वेट की एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक, तो जो वेट की एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है वेट की एसआई यूनिट, न्यूटन होती है। न्यूटन और किसी की भी एसआई यूनिट होती है क्या, तो आप बोलोगे सर फोर्स की एसआई यूनिट होती है। तो फोर्स कैसे निकालते हो, F इक्वल एम में निकालते हो ना, F इक्वल एम ए, वैसे ही वेट निकालेंगे जैसे आप क्या करते हो फोर्स का, F इक्वल एम ए करते हो। ठीक, तो हम यहां पे सॉल्यूशन करेंगे 12 का। चलिए, तो यहां पे हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए, तो F इक्वल एम ए मैंने आपको बताया, वेट का फॉर्मूला यहीं से निकलेगा। वेट क्या होता है, W, W इक्वल mg कर लीजिए। जी क्यों कर रहे हैं, जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज होने वाला है। ठीक, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला वेट निकालने के लिए है। ठीक, अब आपको इसमें गिवन वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं, फॉर्मूला आपको मैंने पहले समझा दिया है। तो गिवन वैल्यूज आपकी क्या है, तो सबसे पहले क्या बोला गया है, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यूटन इन न्यूटन और 10 kg ऑब्जेक्ट। तो मास आपको दिया गया है 10 kg। कितना दिया है, 10 किलोग्राम्स। उसके बाद क्या है, आपको जी की वैल्यू खुद से पता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। ये दोनों चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको वेट फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल m इंटू जी, मतलब हो जाएगा 10 इंटू 9.8 हो जाएगा 98 न्यूटन। ये कहां है, वेट ऑन अर्थ, इसलिए हम यहां पे क्या लगा देंगे, ई। ठीक है, तो अर्थ पे वेट कितना है उसका, 98 न्यूटन है। कितना है, 98 न्यूटन। अब हमको यही काम क्या करना है, नेक्स्ट जो वर्क है वो यही करना है हमको, किस पे, मून पे कर देना है। चलिए मून पे निकालते हैं। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, मून पे निकालने वाले, यही चीजें हम मून पे निकालेंगे। तो चलिए करते हैं।
तो यहां पे हो जाएगा वेट ऑन मून, क्या होगा, अर्थ का जो निकला है उसका 1/6 है ना, फॉर्मूला ही मत लगाओ, 1/6 ऑफ WE। कैसे किया मैंने, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही बोला है ना कि जो मून है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है वो अर्थ का 1/6 है, तो बस हम कर देते हैं ऐसे 1/6 ऑफ मीन्स यहां पे मल्टीप्लाई और 98 रख देंगे यहां पर। ठीक, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक, 49/3। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो और आप चाहो तो इसकी डेसिमल वैल्यू लिख सकते हो, तो हो जाएगा 16 पॉइंट आपका हो जाएगा 3। ठीक है, 16.3 न्यूटन। ठीक, तो ये हमारा जो है मास ऑफ उस ऑब्जेक्ट का मास किस पर है, मून पर। तो अगर आपको ये चीजें स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। हमने यहाँ पे 2 आंसर गेन कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमने आंसर ऑब्टेन किया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। 13th क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहले मैं चीजें आपको यहां समझा दूं। देखिए, क्वेश्चन को करना या कैलकुलेट करना इट नॉट अ बिग टास्क, आपको यहां समझना जरूरी है। ठीक है, कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और कौन सी वैल्यूज हमें दी गई हैं। ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यहां पे जो आपको एक चीज बताई जा रही है कि बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है। कंडीशन नंबर, केस नंबर क्या है 2, जो हमने अभी डिस्कस किया था। उसमें क्या है कि नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, मतलब हमें यहां क्या करना है, ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू को निगेटिव लेना है। किस में लेना है, निगेटिव लेना है। ठीक, और एक चीज हमें पता है, हमें v की वैल्यू क्या लेना है, 0 लेना है। क्या लेना है, 0, विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो u हमको पता है, u जिससे फेंका जा रहा है वो 49 मीटर पर सेकेंड है। तो कैलकुलेट क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करना है इन क्वेश्चन 1 पार्ट 1 एंड टोटल टाइम टेकन रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमको 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13। पहले मैं यहाँ पे आपको गिवन वैल्यूज लिखना सिखा देता हूँ कि गिवन वैल्यूज क्या क्या, आप कैसे लिखने वाले हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्टिकली अपवर्ड जब बॉल फेंकी जा रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या दी है, 49 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वर्टिकली अपवर्ड है, ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकी जा रही है, तो सबसे पहले जो हमें वैल्यूज खुद से पता है, 13 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे पहले गिवन क्या क्या है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है ना, मैं एक सिंबल बना देता हूं कि ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक, अब हमें यहां पे देखना है कि v क्या हो जाएगा, 0, और g की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, -9.8 मीटर सेकेंड पावर -2। ठीक है, ये आपको केस जो मैंने 2 बताया था उससे रिलेटेड है। फिर क्या बोल रहा है, u 49 है, u हमारा क्या है, ठीक है, ये इतना आपको दिया गया है। हाइट आपको पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है h। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया है, v दिया है, g दिया है, u दिया है और h पूछ रहा है। h हमें 2 फॉर्मूले में मिलने वाले हैं। किसमें, एक है h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो टाइम भी हमें अननोन है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। हमारा जो लास्ट वाला इक्वेशन 3rd है उसको यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले हम इक्वेशन लिखने वाले हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, 3rd इक्वेशन हमारा, तो जो इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, इक्वेशन क्या है, 2gh इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही है, यही हमारा इक्वेशन है। और हमसे क्या पूछ रखा है उसने, हाइट पूछ रखी है। क्या पूछ रखा है, हाइट पूछा है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई -9.8 मल्टीप्लाई h, क्योंकि हमें पता नहीं है। v की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे क्या दी गई है, तो v 0 रखा है हमने। u की वैल्यू क्या दी गई है, 49। ठीक है, समझ में आया।
अब बस कैलकुलेशन बाकी है, देखो कैसे करते हैं। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1 19, बट नेगेटिव साइन इंटू एच -49 स्क्वायर, और यहां से ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, h की वैल्यू 19 यहां पे 49 इंटू 49 अपॉन 19.6, ठीक है, ये हमने कर लिया 19.6। अगर आपको कैलकुलेशन में से जीरो रिमूव करना है तो भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना है तो भी कर सकते हो। तो मैं आपको इजी कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो पहले आप क्या करो, जीरो हटाओ, 49 इधर ही जीरो लगा लो, और यहाँ पे हो जाएगा 96, ठीक है। अब देखिए 49 4 जा 196 होता है, क्या होता है 49 4 जा 196, तो हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, हो जाएगा 4। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 490/4 बचा, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं सीधे सीधे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, इतने मीटर की हाइट में ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट 1 है, अगर मैं आपको समराइज करके दिखाऊं तो देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 49 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो 122.5 मीटर की हाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आंसर आप देख लो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हमने कौन सा पार्ट कवर किया है, अभी हमने सिर्फ पार्ट 1 कवर किया है। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, पार्ट 1 है। अब हम चलेंगे किस पे, पार्ट 2 पर, जिसमें हमें क्या पूछ रखा है, पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहां पे टोटल टाइम पूछ रखा है, टेक टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब आपको यही नहीं पता करना है कि 122.5 मीटर वो कैसे गया, कितनी देर में गया, ये भी पता करना है कि थ्रोअर के हाथ में वापस लौट करके कितने टाइम में आया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, यहां पे आपको क्या निकालना है, टाइम। तो हम यूज करेंगे इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन जो हम यूज कर रहे हैं वो है v = u + at की जगह gt यूज करेंगे, ठीक है। v हमारा कितना था, हमारा जो v है वो 0 है, u हमारा कितना था 49, प्लस g की वैल्यू कितनी है -9.8 और इंटू टाइम, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब क्या करना है, अगर मैं बोलूं कि आपको 49 इधर ले आना है क्योंकि हमें ट्रांसपोज करना है, आप इसको ऐड माइनस मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे डिमॉस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पहले होगा, तो -9.8 हो जाएगा t, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 98 नीचे, 49/9.8 इक्वल t। यहाँ पे 10 10 का क्या कर लो आप, फिर से अगेन 49 10 10 का मल्टीप्लाई कर लो, 98 हो जाएगा इक्वल t। और जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेकेंड। लेकिन ये आंसर नहीं है आपका, टाइम तो आया लेकिन ये टाइम क्या आया है, ये टाइम आया है, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को आपने 122.5 मीटर की ऊंचाई फेंका, यहाँ पहुँचने में जो उसको टाइम लगा वो क्या है 5 सेकेंड, है ना। अब इसको वापस आकर के नीचे गिरना भी है, तो जितना टाइम ये नीचे से ऊपर जाने में लेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में भी लेगा, क्योंकि यहाँ पे g की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल टाइम हो जाएगा आपका 5 + 5 = 10 सेकेंड। यही आपका आंसर है, ठीक है। आंसर आपको यहाँ पे बॉक्स में कर लेना है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया।
आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। कितने पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसी पेज पे है, तो मुझे इसे इरेज करना होगा। तो ये मैंने कर दिया इरेज आपका। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन समझिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, एक अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। यहां पे हमें बोला जा रहा है एक टावर है, वहां से क्या हो रहा है, वहाँ से जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको किसी वेलोसिटी के साथ क्या किया जा रहा है, ऊपर से गिराया जा रहा है। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। सॉरी, यहाँ पे ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो जीरो होगा, यू हमारा क्या होगा, जीरो होगा। केस नंबर 1 की बात यहाँ पे की जा रही है जो हमने अभी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं हम। गिवन वैल्यूज क्या हैं? अब केस नंबर 1 की बात है, ऊपर से पत्थर को नीचे की तरफ रिलीज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? नीचे गिराया जा रहा है। तो हम u की वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ पे जो u की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है। फिर दूसरी बात क्या बोली जा रही है, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि वो हाइट टावर की 19.6 है। ठीक। और अगला है कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, मींस यहाँ पे v को कैलकुलेट करना है। ठीक। और अब इतनी ही वैल्यूज दी गई हैं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। आइए, तो स्टूडेंट यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, जी भी तो हमें पता है ना, जी क्या हो जाएगा 9.8, और पॉजिटिव में लेना है यहां पे। क्यों? क्योंकि स्टोन फ्री फॉल में है। किस में है? फ्री फॉल में। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, v। तो हमें कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट हो, u हो, h हो, g हो। ठीक है, इनमें से हो। तो यहाँ पे हमें क्या कोई और चीज़ें दी गई हैं? नहीं दी गई है। ठीक है, तो चलिए इतने पे ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 जो इक्वेशन हम लेंगे 2gs इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी इक्वेशन से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जो 2gs है, 2 मल्टीप्लाई 9.8, gs की जगह gh कर लेते हैं, इट्स बेटर फॉर अस। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, h। ओके, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 9.8। हाइट हमें क्या दी गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पे क्या कर, नहीं दी गई है, सॉरी 19.6, सॉरी दी गई है हाइट 19 ठीक है। तो यहाँ पे हमें 19.6 हाइट दी गई है, और उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल में हमें क्या दिया है, v की वैल्यू हमारे लिए अननोन है क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे, u हमारा 0 है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। 9 8 जा 16, 9 9 जा 2 9 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1 19 हो जाएगा, इंटू 19.6 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा v स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर है इधर, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 19.6 इंटू 19.6 इक्वल हो जाएगा v, और v यहाँ पे पेयरिंग भी हो गई, तो v की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 19.6 मीटर सेकेंड पावर -1। यही वो वेलोसिटी है जिससे वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जमीन पर आकर टकराएगा। ठीक है, तो इसी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट आकर के जमीन पर टकराएगा और रेस्ट में आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, पहले हम इसको इरेज कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि स्टोन है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी कर दिया है उसने, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दी है, मतलब यू दे दिया है कितना, 40 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन वैल्यू है। उसके बाद बोला है टेकिंग जी, जी की वैल्यू आपको कैलकुलेशन को हल्का करने के लिए दे दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
फिर क्या दिया है, व्हाट द फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन। मतलब यहाँ पे हमें हाइट कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले हाइट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? हाइट कैलकुलेट। तो पहले हमारा जो पहला ही लाइन है उससे हमें पता चल रहा है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो कोई उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब वो तो दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमें v को क्या रख लेना है, 0 रख लेना है। क्या रख लेना है? v इक्वल रख लेना है 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमें क्या क्या पता है, u पता है, g पता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 है। हाँ, तो यहां से हमें क्या करना है, v पता है, u पता है, g पता है, h पता करना है। मतलब हम क्या लगा सकते हैं, 2gh इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, इक्वेशन ले लो आप। तो 2gh इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, 2gh इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। 2 इंटू 10 रखना है यहाँ पर। h की वैल्यू वी नीड टू फाइंड, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 40। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 इंटू एच इक्वल माइनस, सॉरी एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे हमने मिस किया है कि आपको यहाँ पे निगेटिव लेना है ना जी, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको एक चीज़ नेगेटिव रखना है। -20 -40 स्क्वायर, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो गई, 40 इंटू 40, सॉरी 40 इंटू 40 अपॉन 20। ठीक है, h की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 80 मीटर। मतलब वो ऑब्जेक्ट कितने ऊपर जाने वाला है, 80 मीटर ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो 80 मीटर हमारी h की वैल्यू हो गई। इसको क्या करो, आपका आंसर हो गया ये। ठीक, लेकिन नेक्स्ट जो बात है वो क्या है हमारा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने। तो कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, 80 मीटर वो ऊपर तक गया, तो 80 मीटर वापस नीचे भी तो आएगा। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 160 मीटर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट मींस मतलब उसकी इनिशियल जो पोजीशन थी, उसकी फाइनल जो पोजीशन थी, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड 90 डिग्री पे ऊपर फेंका जा रहा है, वहीं आकर के गिर जा रहा है। तो उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी जहां से वो फेंका गया और जो फाइनल पोजीशन है जहां आके गिरा, बोथ आर इक्वल और सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 माइनस 80 इक्वल 0। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस 160 मीटर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं, इट इज 17th क्वेश्चन। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। पहले इसको मैं रेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्टोन है, अलाउ किया जाता है टावर से 100 मीटर हाइट के टावर से, मतलब हाइट हमें दी गई है। तो यहाँ पे हमें दो इतनी वैल्यूज़ हमने पहले से लिख ली है। ठीक है, स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 ले लो और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 ले लो। ठीक है, केस 1 एंड केस 2 वाला कंडीशन है। उसके बाद हमारा जो और कोई वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ हमको जो इक्वेशन बनाना है, क्योंकि 2 वैल्यू अननोन है, हमें यस भी नहीं पता है, टोटल यस पता है, मतलब हाइट तो टोटल पता है कि नीचे वाला पत्थर ऊपर कैसे गया, ऊपर वाला पत्थर नीचे कैसे आया है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये ग्राउंड है, एक पत्थर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ये होता है, तो इसको मैं क्या ले लूँगा, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इसको मैं यस डैश ले लेता हूँ, और एक पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसको मैं यस ले लेता हूँ। दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे हमेशा 100 आएगा। इसके लिए भी हम एक इक्वेशन बनाने वाले हैं अभी।
लेकिन अभी ये चीज़ें यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यस इक्वल क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यस इक्वल क्या हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर 4.9 आ जाएगा, यस इक्वल हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 क्या होता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको बनाना है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बना देता हूँ, यस डैश इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से करना है, यू हमारा 25 है, यू टी प्लस माइनस 9.8 टू टी स्क्वायर। ठीक है, ये पता ही है आपको, हाफ जी टी स्क्वायर सॉरी से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.9। तो यस डैश की वैल्यू आपकी हो जाएगी 25 टी माइनस हाफ सॉरी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर, आई होप आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई हो। ठीक, अब हमें ये भी पता है कि हमें यहाँ से यस प्लस यस डैश इक्वल 100 मीटर, यस प्लस यस डैश इक्वल क्या है 100 मीटर है, ये हमें पहले से पता है, मैंने आपको उस डायग्राम में ये चीज़ समझा दी थी। तो यस की वैल्यू क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 4.9 टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 4.9 टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 100। इन दोनों को क्या करो कैंसिल, 25 इक्वल 25 टी इक्वल 100, टी इक्वल हो जाएगा 100/25 और कैंसिल करोगे आपका टाइम 4 सेकेंड आ जाएगा। ठीक, तो 4 सेकेंड में वो दोनों पत्थर एक दूसरे से टकराएंगे। यस की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, क्या है 4.9 टी, यस की वैल्यू टी स्क्वायर 4.9 इंटू 4 स्क्वायर, टाइम हमारा 4 सेकेंड आया है। यस इक्वल क्या आ जाएगा 4.9 इंटू 16, यस इक्वल आपका क्या आ जाएगा 4 और 7.8। ठीक, इतने मीटर आपका यस की वैल्यू आ गई। अब आपको यस डैश की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, 100 में से बस क्या करो 78.4 माइनस कर लो। ठीक है, माइनस कर लीजिए, 10 4 6 9 1 आ जाएगा, 9 2 21.6 मीटर। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा यस डैश की वैल्यू आ गई, ये हमारा 4 सेकेंड आ गया। ठीक है, ये दो आंसर हैं हमारे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ये आंसर क्या है, कि वो दोनों जो पत्थर हैं वो 4 सेकंड में एक दूसरे से टकराएंगे। तो जो हमारा यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो ऊपर से नीचे की तरफ पत्थर गिराया जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ उसके हमने डिस्टेंस यस ले रखी है। तो ऊपर से जो नीचे की तरफ पत्थर गिराया जा रहा है वो कितने दूरी पर आकर 78.4 मीटर पे आकर के दूसरे पत्थर से टकराएगा, नीचे वाला 21.6 मीटर जा कर के ऊपर पत्थर से टकराएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लिया। तो ये इतने क्वेश्चन हमने जो आज किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो गाइज आज हमने कवर किए एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के ग्रेविटेशन के चैप्टर के कुछ खास न्यूमेरिकल्स। आपको आई होप ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत इजीली इसको समझ पाओगे। प्रैक्टिस इस पर काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।